ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ 100% मिलान कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सहमति से 2 फैसले सुनाए। पीठ ने 38 पेज का फैसला लिखा। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनमें दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल रही। इन याचिकाओं में गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका भी थी। इसमें मतपत्रों से चुनाव कराने की पुरानी प्रणाली फिर से अपनाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की मंशा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कुछ निहित स्वार्थी समूहों द्वारा राष्ट्र की उपलब्धियों को कमतर करने की कोशिश किए जाने की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की प्रगति को बदनाम करने, कमतर करने और कमजोर करने का एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी प्रयास को नाकाम किया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने इस फैसले को विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा बताया। हालांकि विपक्ष जो है वो कांग्रेस खास तौर से उसने कहा कि वो चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट से ज्यादा उपयोग पर राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे? आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जो अहम है। तो ईवीएम सुरक्षित और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की मूलभूत विशेषताओं से अवगत हैं। ईवीएम को हैक करने या इसमें हेर फेर करने या नतीजों को बदलने की संभावना नहीं है। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है।
ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपैट को शामिल कर एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली जो मतदाताओं को ये जानने में सक्षम बनाती है कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं, वोट सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही बढ़ जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा वीवीपैट पर्चियां देना समस्या पैदा करेगा, ये अव्यवहारिक है, ऐसा करना इसका दुरुपयोग करने जैसा है और विवादों को बढ़ावा देने जैसा है। कोर्ट ने कहा जब तक ईवीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं होते तब तक आगे कदम बढ़ाते हुए सुधार के साथ मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। बैलेट पेपर या ईवीएम के किसी भी विकल्प को अपनाने के प्रतिगामी उपायों से बचना होगा जो भारतीय नागरिकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे नागरिक हो, न्यायपालिका हो, निर्वाचित प्रतिनिधि हो या यहाँ तक कि चुनावी मशीनरी, लोकतंत्र खुले संवाद, प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी और लोकतांत्रिक प्रथाओं में सक्रिय भागीदारी द्वारा व्यवस्था में लगातार सुधार के माध्यम से अपने सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पैदा करने के प्रयास से संबंधित है। कोर्ट ने कहा व्यवस्थाओं या संस्थानों के मूल्यांकन में संतुलित परिप्रेक्ष्य बनाए जाना महत्वपूर्ण है। तंत्र के किसी भी पहलू पर आंख मूंद कर अविश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है और प्रगति में बाधक बन सकता है। कोर्ट ने कहा देश को पिछले 70 साल से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर गर्व रहा है, जिसका श्रेय काफी हद तक ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग और जनता द्वारा उस पर जताए गए विश्वास को दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा समय के साथ ईवीएम खरी उतरी है और मतदान प्रतिशत में वृद्धि इस बात को मानने का पर्याप्त कारण है कि मतदाताओं ने मौजूदा प्रणाली में विश्वास जाहिर। कोर्ट ने कहा कि अदालत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की प्रभावशीलता के बारे में याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं और अटकलों के आधार पर आम चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और उसे प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ना तो कभी ये दिखा पाए कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत का कैसे उल्लंघन करता है और ना ही डाले गए सभी वोटों से वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान के अधिकार को साबित कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दरअसल ये था कि 1 मई से चिन्ह लोड करने की यूनिट को एक कंटेनर में सील करके सुरक्षित किया जाए। चुनाव नतीजों की घोषणा के कम से कम 45 दिनों की अवधि तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ रखा जाए। चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनर्स को पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे। ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियर्स को यह अनुमति दें कि वो परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के अनुरोध पर मशीन के माइक्रो कंट्रोलर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए इन उम्मीदवारों को आयोग को एक लिखित आवेदन देना होगा। सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि सत्यापन के समय उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक लागत या खर्च चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उम्मीदवार ही इसका भुगतान करेंगे। ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ साबित हुआ तो उम्मीदवार की तरफ से जमा राशि को वापस किया जाएगा। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा है क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है जिसे मशीन से गिना जा सके। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से संबंधित जिन याचिकाओं को खारिज किया है उनमें वो किसी की तरह से पक्ष नहीं था। पार्टी चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस कोई ताल्लुक नहीं रखती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया वीवीपैट पर जिन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी। हमने 2 जजों की पीठ के फैसले पर विचार किया और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस की तरफ से कई बयान सामने आए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता के पास अभी भी रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन है। हालांकि गौर करने वाली बात है रिव्यू पिटीशन पर वही पीठ विचार करती है जिसने फैसला सुनाया होता है। आमतौर पर चैम्बर में ही रिव्यू पिटीशन का निपटारा होता है। पहले जितने भी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई उनमें से करीब अधिकतर याचिकाएं खारिज ही हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।